हरे कृष्णा। नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य आज किसी अनहोनी घटना को देखने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य समाप्त होने वाला था। सभी घरों में दीपक बुझ चुके थे और घरवाले निद्रा देवी के अधीन हो चुके थे। धर्म की ध्वजा लहराने वाले राज्य में आज अधर्म का आचरण होने वाला था। वैसे तो ये अमावस्या से पहले 14वीं की अंधेरी रात थी और हालांकि कुछ प्रहर बाद सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। और क्यों ना होता, आखिर उनके महान पराक्रमी उदार धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल जो मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज के आदर्श राज्य में न तो कभी धर्म की हानि हुई और न ही किसी निर्दोष की हत्या। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। ऐसा ही तो हुआ था पांडवों के साथ, जब उनके स्वयं के चचेरे भाइयों ने उन्हें अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया था। और ऐसा ही कुछ होने वाला था राजा महिध्वज के साथ। और इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उनके अपने छोटे भाई वज्रध्वज, जो कि अपने बड़े भाई की कीर्ति पताका की चमक को न सह पाने के कारण राजा महिध्वज का शत्रु बन बैठा था। और इसका परिणाम ये आया कि वज्रध्वज ने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे और वो उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या और द्वेष उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत्य करने के लिए। उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। ना तो उसे किसी सिपाही ने रोका और ना ही उसके अंतरात्मा की आवाज़ उसे सुनाई दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार करके सोते हुए भाई की हत्या कर दी। और इतना करके उसे शांति नहीं मिली थी, तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति नहीं मिली और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीत गया और ईश्वर इच्छा से और राजा महिध्वज के पुण्य उदय से एक दिन यूँ हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास आए। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि प्राप्त करके उस पेड़ पर रह रही थी। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। अब देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए समान रूप से बहता है। तो बस ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उसे उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया और उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर लिया। अब राजा को तो प्रेत योनि छोड़कर आध्यात्मिक लोक प्राप्त हो गया, लेकिन क्या आप इस शरीर में रहते हुए आध्यात्मिक लोक को अपने घर पर लाना चाहते हैं? तो इस कथा को सुनने के बाद सीधे जाइए नीलाचल.com पर, जहां आध्यात्मिक लोक के स्वामी स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा मैया के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, भक्तों के द्वारा भक्तों के लिए और भक्ति करने के लिए बनाए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ जी को अपने घर में आमंत्रित कीजिए और इस प्रकार इसी भौतिक जगत में रहते हुए आप आध्यात्मिक लोक को अपने ही घर में अनुभव कर पाएंगे। वैसे अभी तक आपने अपने मित्रों और परिवारजनों को अनेक प्रकार की भेंट दी होंगी, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा तोहफा है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। तो क्यों ना इस बार कुछ नया दिया जाए। तो चलिए
अपने घर के लिए और अपने मित्रों को भेंट देने के लिए जगन्नाथ जी को आमंत्रित कीजिए। वैसे आप सबके सहयोग से अभी तक अनेक घरों में जगन्नाथ जी पहुंच चुके हैं और इन सभी से हमें इतनी प्रोत्साहक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जिन्होंने अपने घर में जगन्नाथ जी को आमंत्रित कर लिया है वे तो खुश हैं और उन्हें तो भौतिक जगत में ही आध्यात्मिक लोक प्राप्त हो गया है। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कथा समाप्त होते ही तुरंत जाइए नीलाचल.com पर। चलिए वापस चलते हैं अपरा एकादशी की कथा में। और इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का समापन करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी के पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना और झूठा भविष्य कहना इत्यादि। इतना ही नहीं, कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से, माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, हाथी, अश्व, सुवर्ण और भूमि का दान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मात्र इस अपरा एकादशी का पालन करने से होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, या फिर ये कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला ये सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इतने विशेष व्रत का पालन आखिर कैसे करें? बहुत सरल विधि है। प्रयास करना है केवल शरीर, मन और वचन से, और हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो धन से भी। अपरा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सर्वप्रथम मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। एकादशी के दिन प्रयास करें सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठने का, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। ये आपके शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। स्नान इत्यादि क्रियाओं से स्वच्छ होने के बाद अपने घर में या मंदिर में भगवान श्री हरि की सर्वप्रथम होने वाली मंगला आरती करें। यदि नहीं कर सकते तो ऑनलाइन उसका दर्शन करें। तत्पश्चात भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपरा एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद तुलसी महारानी को जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब ये सुनकर नीचे कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी देवी व्रत रखती है इसलिए उन्हें जल नहीं देना चाहिए। जी नहीं, ये गलत मान्यता है और ये हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करें। आपको अपने दैनिक कार्यों से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि ले सकते हैं फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर स्थिति में, चाहे घर में हो या ऑफिस में, अपनी चेतना को कृष्ण के साथ जोड़े रखिए। उपवास रखिए, यानी किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। यदि संभव हो तो चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट भी एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं। यदि आवश्यकता लगे तो दूध, फल, फलों का रस, एकादशी प्रसाद में बनने वाले व्यंजन इत्यादि ले सकते हैं। दूसरे दिन पारण का समय अपने स्थानिक कैलेंडर में पहले से ही देख लें और उसी समय के दौरान अपने अपरा एकादशी व्रत के पारण करने की तैयारी करें। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि के लिए अन्न प्रसाद का भोग बनाएं, उसे भगवान को अर्पित करें और फिर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें ये प्रसाद खिलाएं। यदि ये संभव नहीं है तो आप अपनी क्षमता अनुसार उन्हें या फिर किसी मंदिर में जाकर कुछ दान दे सकते हैं और फिर स्वयं भोजन प्रसाद लेने से पूर्व भगवान को प्रार्थना करिए कि वे आपके इस व्रत का स्वीकार करें और आपको उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो।
यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है और यदि आप अगली एकादशी वीडियो के लिए हमें सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। और हाँ, जब आप अपना सहयोग भेजें तो उसमें मैसेज में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये एकादशी वीडियो के लिए है। और अंतिम बात, इस बार जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित करना मत भूलिएगा। और अगर किसी का जन्मदिन आए या किसी को कुछ भेंट देनी हो तो जगन्नाथ जी को ज़रूर याद कीजिएगा और वो आपको मिलेंगे नीलाचल धाम में, यानी neelachal.com से। तो चलिए, आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलने वाली इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।